नमस्कार, मैं भूपेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे किसी रेटिंग स्केल की रिलायबिलिटी कैसे निकाली जाती है या कैसे एस्टिमेट की जाती है, वो भी एसपीएसएस के माध्यम से। यूँ तो रिलायबिलिटी निकालने के कई तरीके हैं। आप स्प्लिट हाफ मेथड यूज ले सकते हैं, पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप टेस्ट रीटेस्ट मेथड से रिलायबिलिटी निकाल सकते हैं और होइट रिलायबिलिटी भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन जो एसपीएसएस है वो किसी रेटिंग स्केल की रिलायबिलिटी निकालने के लिए इंटर आइटम कोरिलेशन निकालता है। इसके लिए वो क्रोनबेक अल्फ़ा की गुणांक या क्रोनबेक अल्फ़ा वैल्यू कोफिशिएंट वो यहाँ पर एस्टिमेट करके शो करता है। तो उसके आधार पर ये पता चल जाता है कि किसी आइटम के रहने पर या उसके डिलीट होने पर या यानी टूल में बने रहने पर या टूल में से डिलीट करने पर जो रिलायबिलिटी वो घटती है या बढ़ती है, यानी क्रोनबेक अल्फ़ा घटता है या बढ़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास एक एसपीएसएस का 25 वर्जन मौजूद है। मैंने इसमें डेटा फीड कर लिया है। 15 स्टूडेंट से मैंने एक टूल भरवा लिया है जिसमें उनका रेजिडेंस लिखा हुआ है, उनका जेंडर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स का, और 10 आइटमों पे मैंने उनको यस और नो में रेटिंग दिलवाई है। तो यस के लिए 2 मार्क्स और नो के लिए 1 मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे। रूरल और अर्बन में भी ऐसा ही है। रूरल के लिए को मैंने 1 कोड दिया और अर्बन को 2 कोड दिया है। इसी तरह उनके जेंडर, मेल को मैंने 2 दिया और फीमेल को मैंने 1 कोड दिया है। तो ये वेरिएबल व्यू में आप देख सकते हैं दोनों चीज़ें यहाँ पर शो हो रही हैं। डेटा व्यू में, सॉरी ये देखिए डेटा व्यू में 1 और 2 की उसमें शेप में शो हो रहा है, और लेकिन ये यहाँ पर वैल्यू भी दिखा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी टेस्ट की रिलायबिलिटी निकालने के लिए, सॉरी रेटिंग स्केल की, तो सबसे पहले डेटा फीड कर लेंगे हम और उसके बाद आप वेरिएबल या वेरिएबल जो है डिफाइन कर देंगे। अब हम चलते हैं। सबसे पहले देखिए आप एनालाइज में जाएंगे। किसमें? एनालाइज में। एनालाइज में जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक लंबी लिस्ट खुलती है, ओपन होती है। उस लिस्ट में हमें ढूंढना है स्केल कहाँ पर लिखा हुआ है। SCALE स्केल। स्केल पे जैसे ही कर्सर को मैं लेके आऊँगा तो रिलायबिलिटी एनालिसिस हमें लिखा दिखाई देता है। तो रिलायबिलिटी एनालिसिस पे क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर सारी चीज़ें एज इट इज दिखाई दे जाएंगी। अब हमें क्या करना है, ये ऐसे दिखाई देगा। एक तरफ रिलायबिलिटी एनालिसिस का ये डायलॉग बॉक्स है। इस डायलॉग बॉक्स में एक तरफ हमारे जितना भी डेटा है जो हमने फिल किया है वो है ना, और उसके अलावा एक तरफ ब्लैंक है जिसमें आइटम लिखा हुआ है, ब्लैंक स्पेस। तो ये कैलकुलेशन स्पेस है। तो करना क्या है, हमें जिन जिन आइटमों का हमें यहाँ पर रिलायबिलिटी निकालनी है उन सबको यहाँ पर एक एक करके भी ले सकते हैं, और आप शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके एक साथ सबको इधर ले आएँ। जब ये सारे इधर आ जाएंगे तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है अल्फा, स्प्लिट हाफ, गटमैन, पैरेलल और स्ट्रिक्ट पैरेलल लिखा हुआ। लेकिन हमें चूँकि अल्फा कोफिशिएंट यहाँ पर निकालना है तो अल्फा पर हम मॉडल में जाके अल्फा पर क्लिक कर देंगे, है ना। अब हम देखेंगे स्टैटिस्टिक्स में जाके, तो इसमें सब जगह चेक मार्क ये लगा है तो हटा देंगे। तो आप ये केवल स्केल इफ आइटम डिलीट पर चेक मार्क लगा के छोड़ेंगे और यहाँ एनोवा टेबल में नन आप कर देंगे और बाकी कहीं कुछ छेड़ेंगे नहीं और कंटिन्यू कर देंगे और अंत में जाके ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे हमारे सामने यहाँ पर एक टेबल दिख जाएगी। देखिए एक ये टेबल है जिसमें ओवरऑल टेस्ट क्रोनबेक अल्फ़ा लिखा हुआ है और नंबर ऑफ आइटम, यानी 10 आइटम थे, उनकी रिलायबिलिटी आई देखिए 0.571, यानी ये कंप्लीट टूल की या टेस्ट की या रेटिंग स्केल की रिलायबिलिटी यहाँ पर शो कर रहा है। अब हम एक एक आइटम्स में देखेंगे। देखिए ये तो कंप्लीट टेस्ट के, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि कौन सा आइटम हटाया जाए कि हमारी ये रिलायबिलिटी बढ़ जाए, यानी रिलायबिलिटी जितनी अच्छी होगी उतना टेस्ट अच्छा होगा। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू हम देखेंगे। सबसे पहला तरीका वो देखने का ये है
ना स्केल मीन इफ आइटम रिलेटेड, इसमें हम कुछ नहीं देखेंगे। स्केल वेरिएंस इफ आइटम रिलेटेड, इसमें हम कुछ नहीं देखेंगे। हमें देखना है करेक्टेड आइटम टोटल कोरिलेशन में और क्रोनबेक अल्फा इफ आइटम डिलीटेड, ये दो कॉलम्स हमें ध्यान रखने हैं और इन्हीं में हमें चेक करना है। अब देखिए चेक कैसे करेंगे। पहली बात तो हम ये देखिए पहली बात हम ये देखेंगे कि इस आइटम को हटाने पर, ये कह रहा है क्रोनबेक अल्फा इफ आइटम डिलीट, तो वैल्यू 0.574 हो रही। दैट मीन्स ओवरऑल तो 0.571 थी लेकिन बढ़ रही है, इसका मतलब ये आइटम हटाने योग्य है। उसके बाद यदि इस आइटम को रखा जाए तो वैल्यू बढ़ रही, इसको हटाया जाए, इसको हटाया जाए तो वैल्यू ज़्यादा नहीं उल्टी घट रही है ना। तो यानी ये आइटम इसमें बना रहेगा। इस आइटम को हटाएंगे तो ये बढ़ जाएगी, इसको हटाएंगे तो बढ़ जाएगी, इसको हटाएंगे तो बढ़ रही है, और इन बाकी को जैसे जैसे हटाएंगे तो घट रही है। इसका मतलब क्या है कि जिन आइटम को हटाने से अल्फा ये जो 0.571 से ज़्यादा बढ़ रही है ना अल्फा वैल्यू, तो इस है ना क्रोनबेक अल्फा की या क्रोनबेक अल्फा कोफिशिएंट बढ़ रहा है, तो हमें वो आइटम रखने हैं। तो सीधा तरीका तो ये है कि जैसे इसको हटाया तो ये 0.574 ये इससे ज़्यादा हो गई है, कहने का मतलब ये आइटम हटा दूँ तो टूल अच्छा होगा, है ना, ये एक चीज़ है। दूसरा इसको भी हटा दूँ 0.599 हो गई, देखिए इससे ज़्यादा हो गए, 0.571 से ज़्यादा हो गए, है ना। इसी तरह इनको अब जैसे इसको 0.698 को हटा दूँ तो 0.415 रह जाती है, यानी इससे कम हो रही है। तो कहने का मतलब ये आइटम नहीं हटना चाहिए, ये भी नहीं हटना चाहिए, ये भी नहीं हटना चाहिए। यानी जिस आइटम को हटाने से यहाँ क्रोनबेक अल्फा की वैल्यू ज़्यादा हो रही है, वो भी किससे, जो टोटल टेस्ट की आ रही है रिलेटिविटी उससे, तो उसको हमें हटाना है, और जिससे घटती है वो नहीं हटाना है ना। एक तो ये तरीका। दूसरा एक थंब रूल और है कि 0.250 से यदि किसी की यहाँ पर कोरिलेशन कम आता है तो हम उसको डायरेक्टली हटा सकते हैं। अब देखिए 0.25 से वैल्यू किसी कम है, आइटम एक की कम है, इसकी भी 0.25 से कम है, इसकी वैल्यू भी 0.25 से कम है ना। आइटम 5 और 6 और 7 तीनों की 0.25 से कम है। इसके अलावा 0.8, 9 और 10 आइटम इनकी ज़्यादा है 0.250 से, तो ये बने रहेंगे, है ना। तो कहने का मतलब है 0.250 से जिसकी वैल्यू कम है उसको हटा देंगे, है ना, थंब रूल के अनुसार। और दूसरा है और 0.250 से अधिक है उसको हम इसमें रहने देंगे। अच्छा अब देखिए ये तो इतना रहा। अब एक बार हम ये देखते हैं कि इन आइटम को यदि हटाया जाए तो क्या ये कंप्लीट टोटल रिलायबिलिटी घटती है बढ़ती है, करके देखा जाए। वापस चलते हैं हम अपने डेटा पे। डेटा यहाँ पर अवेलेबल है ना। डेटा व्यू में गया तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे कौन कौन से आइटम हटने हैं। आइटम 1 हटेगा, आइटम 3 हटेगा और 5, 6, 7 हटेगा। तो 1, 3, 5, 6, 7 ये आइटम हम हटा के देखते हैं एक बार, है ना। याद रखिएगा 1, 3, 5, 6, 7। तो पहला आइटम है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, देखिए क्लियर कर दिया। आइटम 3 इसको क्लियर कर दिया। आइटम 5, 6, 7 है ना, ये इनको क्लियर कर दिया मैंने। अब हमारे पास ये 2, 4, 8, 9, 10 बने, यानी 1, 3, 5, 6, 7 आइटम हमने हटा दिए हैं। अब हम इसकी रिलायबिलिटी निकालते हैं कि कितनी रिलायबिलिटी इसकी आती है। वापस वही एनालाइज में जाएं, स्केल पर जाएं, रिलायबिलिटी एनालिसिस पे जाएं, और ये चूँकि देखिए वहाँ से हटाया तो वो ही आइटम बचे रह गए हैं, है ना। चूँकि ये स्टैटिस्टिक्स में जाएं और स्केल इफ आइटम डिलीट पर चेक मार्क लगाएं, इसमें नन पर कर दें और बाकी कंटिन्यू कर दें, है ना, और कहीं चेक मारें और यहाँ पर सेलेक्ट अल्फ़ा कर लें और ओके कर दें। जैसे ही ओके करेंगे अब देखिए पहली वैल्यू हमारी क्या थी, प्रीवियस वैल्यू में हमारी देखिए 0.571 क्रोनबेक अल्फ़ा आ रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने बाकी 1, 3, 5, 6, 7 आइटमों को देखिए, एक है ना, ये 3, 5, 6 और 7 ये आइटम को जैसे ही मैंने हटाया तो रिलायबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। ये देखिए बढ़ गई है, 0.769 हो गई है ना। ये देखिए यहाँ भी सबकी कोरिलेशन बढ़ गया, ठीक आ रहा है, और यहाँ पर देखिए क्रोनबेक बढ़ रहा है ना। अब ये देखिए यानी अब हमें ज़्यादा नहीं जानना, 0.7 या 0.65 से अबो जो रिलायबिलिटी होती है वो ठीक होती है। तो 0.769 रिलायबिलिटी आ रही है हमारी, क्रोनबेक अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है।
तो कहने का मतलब ये आइटम ठीक है। यानी अब ये आइटम यदि रहेंगे 5 तो कुल मिला के वो टूल बढ़िया है, यानी अच्छी क्वालिटी का है। यानी हमने हटा के भी देख लिया तो यानी ये देखिए ये यहाँ पर बढ़ गई है ना। तो कहने का मतलब ये है, इस तरह किसी भी टूल की या रेटिंग स्केल की रिलायबिलिटी हम निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।